गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ईएएफएम सब्जेक्ट में, जिसका नाम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया है। उसका फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, हाउ टू डिफाइन एनवायरनमेंट, पर्यावरण को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जो हम इंसान है वह एक सामाजिक प्राणी है। एंड मैन इन हिज लाइफ टाइम वर्क्स हार्ड टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स बाय यूटिलाइजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। मनुष्य अपनी पूरी जीवन भर, पूरी उम्र भर लिमिटेड रिसोर्सेज से, सीमित संसाधनों से अपनी असीमित इच्छाओं को, असीमित आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करता है। एंड फॉर ऑल दिस ही इज़ अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और इसी पूरी क्रिया में वह इकोनॉमिक पर्यावरण से, आर्थिक पर्यावरण से अफेक्ट होता है। द टर्म एनवायरनमेंट इज कंसर्न्ड विद द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन रिलेटेड इकोनॉमिक लाइफ। यहाँ पे एनवायरनमेंट शब्द से आशय सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, फिजिकल, भौतिक, इन सारे तरह के शब्दों से हैं। इन सारी तरह के पर्यावरण में आने वाले विभिन्न घटकों से हैं, जो कि एक मनुष्य की इकोनॉमिक लाइफ को, आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, एनवायरनमेंट रेफर्स टू द conditions, effects and forces which influence individual and group behavior of human life with natural, social, political and cultural surroundings। मीन्स एनवायरनमेंट का आशय उन सारी कंडीशंस, उन सारे प्रभाव, उन सारी परिस्थितियों, उन सारी ताकतों से हैं जो कि एक इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति या एक समूह की ह्यूमन लाइफ, मतलब उसके मानवीय जीवन को इफ़ेक्ट करता है विद नेचुरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सराउंडिंग्स, जो कि प्राकृतिक सराउंडिंग्स हो सकती है, सोशल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है या कल्चरल हो सकती है। Environment refers to all external forces which have a bearing on the functioning of economy। Environment का अर्थ वह सारी बाहरी ताकतें हैं, all those external forces, जो कि एक इकोनॉमी की, एक अर्थव्यवस्था की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करती है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोनॉमिक प्लस एनवायरनमेंट। या इसका अर्थ ये हुआ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। इन ऑर्डिनरी सेंस, अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिज वांट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट, इन इकोनॉमी is about its limited and scarce resources and limited human wants। एनवायरनमेंट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट अबव। देखिए, एनवायरनमेंट क्या है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक होता है जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, सीमित संसाधन है, और जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, असीमित मानवीय इच्छाएं हैं, उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मीन्स एक तरफ से हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो किस तरह से हम डिसीजन लेंगे, किस तरह से हम रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन दोनों की सामंजस्य से बनता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। मीन्स जो अर्थ के लेन देन से, पैसे के लेन देन से रिलेटेड है वो है इकोनॉमिक, और जो सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, प्राकृतिक है, वह है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द इकोनॉमिक सिस्टम are important external factors that constitute economic environment। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मेनली आता है इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब देश की आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, मुद्रा कितनी स्ट्रांग है, मनी की वैल्यू क्या है। इकोनॉमिक पॉलिसीज मीन्स हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, एंड फिजिकल पॉलिसी मीन्स मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, एंड इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वह कैसा है। सो यह मेनली हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है। ई टू ई, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए कंट्री, फॉर एग्जांपल
means economy to economy, the nature of the economy, the stage of development of the economy, economic resources, the level of y, its distribution, its etc. मीन्स हमारी कंट्री में डेवलपमेंट का क्या लेवल है, कितना इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, इनकम का लेवल क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, ऑल आर दी फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखिए, अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो देयर आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंटल स्टडी। हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं? पावर फंक्शनिंग ऑफ इन इकोनॉमी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की फंक्शनिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि हमारी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है बहुत लार्जर लेवल तक। एंड नॉलेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी करके हम हमारी इकोनॉमी में मौजूद कौन से अवसर है, कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स है जो हमारे लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, कैसे हमको उन्हें बैलेंस करना है, उसकी स्टडी भी हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के तहत कर सकते हैं। एंड रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसके सामने क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उनकी पहले से फोरकास्टिंग करना, उसके लिए प्रोविजंस बनाना और उनको दूर करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करने के। फिर आता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट, मीन्स एनवायरनमेंट में मौजूद जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। एंड मिनिमाइजिंग इल इफेक्ट्स, किसी भी चीज़ के बुरे प्रभाव को कम करने की कोशिश करना। सो दीज आर दी मेन ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। अब देखिए कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स है, लाइक एम्प्लॉयज़, मशीनरी, प्लांट, पॉलिसीज़, मैनेजर्स, ये सब है। एक्सटर्नल में आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को आप 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद में आता है सोशल एंड कल्चरल सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल डिवीज़न, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मार्केट कंडीशंस, कैपिटल एंड मनी मार्केट, इकोनॉमिक लॉज, इंटरनेशनल कंडीशंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन, एजुकेशन सिस्टम, पॉपुलेशन। यह सारे जो फैक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लाइक नेचर से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य कैसा है, टेक्नोलॉजी में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम, मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम के वो फैक्टर्स जो कि इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को इफेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लाइक कितना टैक्स है, कितना सब्सिडी है, मार्केट कंडीशंस लाइक मार्केट बूम है, अप है, डाउन है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। उसके अलावा कैपिटल और मनी मार्केट की कंडीशंस, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक लॉज, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कंट्री के रिलेशंस है, इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस कैसी है, ये सब। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल एंड इनोवेशन, इसके लिए गवर्नमेंट क्या बेसिक सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, एजुकेशन सिस्टम, पॉपुलेशन, यह सारे जो है वो आता है इकोनॉमिक सिस्टम में। फिर आता है नॉन इकोनॉमिक में, इसमें फिजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, हिस्टोरिकल, एथिकल क्या होता है, जो हमारी नैतिक परिदृश्य हो जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इस तरह से हमने क्लासीफाई किया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल में। अब देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो वेरियस फैक्टर्स है, एट प्रेजेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। मतलब यह ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है और आपने उसको एक सिंपल तरह से क्लासीफाई कर दिया, क्योंकि सारे फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। यह गवर्नमेंट पॉलिसीज से भी डील करता है, ऑप्टिकल एंड मेनली मार्केटिंग,
हाउस होल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, यह हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कंडीशंस, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी जो संवैधानिक स्थितियाँ हैं, पॉलिटिकल कंडीशन से यह जुड़ा हुआ है। उसके अलावा पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक लॉ, लेबर लॉ, कैपिटल मार्केट, यह सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सो ऑल दिस कंपोनेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड, यह सब एक दूसरे से बहुत ही क्लोज तरह से रिलेटेड है, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। एंड ऑल्दो दीज आर डिफरेंट बट इवन देन दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, यह हालांकि अलग अलग है लेकिन म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं एंड चेंज होते रहते हैं, दे गो ऑन चेंजिंग। हैंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ अ वाइड एंड डायनेमिक कंसेप्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत सीमित नहीं है, बहुत ही वाइड है, बहुत ही विस्तृत है और ये डायनेमिक है, गतिशील है। अब देखिए, अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फीचर्स पढ़ें तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फीचर्स में आता है सबसे पहले डायनेमिक। डायनेमिक का अर्थ हुआ जो स्थिर नहीं रहता, जो चेंज होता रहता है समय के साथ। सो फैक्टर्स गो ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू कंट्री, टाइम पीरियड एंड सर्कमस्टांसेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिफरेंट होंगे, एक टाइम से दूसरे टाइम पीरियड पे डिफरेंट होंगे, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में भी डिफरेंट होंगे। सो दीज गो ऑन चेंजिंग, सो दीज आर कॉल्ड डायनेमिक, गतिशील। फिर आता है इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है वह दूसरे कई फैक्टर्स से इफेक्ट होते हैं। म्यूचुअली इंटर रिलेटेड ह्यूमन फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल बट नेचर इज़ नॉट। जो ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स है उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल फैक्टर्स है उन्हें आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, मतलब रोडवेज, संचार, इन सभी चीज़ों से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ही नज़दीकी से रिलेटेड है। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है दीज आर अफेक्टेड बाय नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो। यह नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से भी इफेक्ट होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, यह भी इकोनॉमी को बहुत ही लार्ज लेवल पे इफ़ेक्ट करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एक बहुत मेजर रोल है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ लाइक करप्शन है, रॉबरी मतलब भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, यह सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को नेगेटिव तरह से इफ़ेक्ट करती है। फिर आता है पब्लिक मॉरलिटी मतलब एथिकल वैल्यूज़, जो नैतिक शिक्षा है, हमारे मॉरल स्टैंडर्ड कैसे हैं, हमारा जो जीवन मूल्य कैसे हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब जो पूंजीवादी लोग हैं जिनके पास कैपिटल है वह मेनली इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं, जबकि सोशलिस्ट में गवर्नमेंट जो है उसका मेन कंट्रोल तो होता है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। सो दो तरह की कैपिटल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत रिजिड है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, लाइक कैपिटल जो है अगर सफिशिएंट होगा तभी ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। एंड कैपिटल इंक्रीज होने से ही कंट्री में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब का लेवल इंक्रीज होता है। देखिए इस डायग्राम में कि अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होगा, सेविंग्स इंक्रीज होगी, फिर से कैपिटल फॉर्म होगा, फिर से इनकम इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और इस तरह से यह साइकिल चलता रहेगा। सो कैपिटल का एक सफिशिएंट होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये कुछ हमने पढ़ा आज के वीडियो में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। कल हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स। थैंक यू।